नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य सांत्वना बहुत अच्छी जानकारी साझा करूंगी। आज बात करूंगी कुंडली की कि जब आप किसी ज्योतिष के पास जाते हैं तो ज्योतिष आपकी कुंडली को देखकर क्या क्या बता सकते हैं और क्या क्या देखा जा सकता है ना। चलिए चर्चा करते हैं, लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट, यदि आपने मेरा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब, लाइक कीजिए। ये जो मैं बोर्ड पर सिखाती हूँ इससे आपको बहुत आसान होगा। ये एक चर्चा हो रही है, आओ ज्योतिष सीखें और समझें। मैंने दोनों बात क्यों बोला, क्योंकि अगर मैं बोलूँगी कि आओ ज्योतिष सीखें तो जिनको ज्योतिष सीखना है बस वही देखेंगे। समझना इसलिए ज़रूरी है ज्योतिष को, क्योंकि आपने अगर ये वीडियो क्लिक किया है तो इसका मतलब ही है कि आपको ज्योतिष में इंटरेस्ट है और आप अपने जीवन में कुछ बदलाव चाहते हैं, परेशान हैं, बदलाव चाहते हैं, समझ में नहीं आता कि कौन सही है कौन गलत है। थोड़ी जानकारी यदि आपको है, आधा जानकारी नहीं लेना है। नीम हकीम खतरे जान नहीं बनना है कि सारा वीडियो देख के ही सारे उपाय खुद नहीं करना है। पर मेरी कोशिश ये जरूर रहेगी कि जब मैं बताऊं, ये तो दूसरा वीडियो है मेरा ज्योतिष से रिलेटेड, लेकिन जब मैं आगे आपको 1 बाय 1 करके बताऊंगी तो एटलीस्ट वीडियो देख के आपको ये समझ में आने लगेगा कि आपके लिए क्या अच्छा और क्या बुरा। पिछले वीडियो में जैसे मैंने बताया था कि ये ज्योतिष, ये कुंडली है एक्चुअली बोलते हैं, ठीक है, सबको पता है जब आप देख रहे हैं तो। और ये जो है पहला भाव, इसको प्रथम भाव बोलते हैं, ठीक है। और इसको जो है आप जान लीजिए कि लगन भी बोलते हैं। यही पहला भाव है और यही लगन है। और काउंटिंग जो है वो इस तरह से होता है, दूसरा भाव, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां। 12 भाव, 12 राशि, जो पिछले बार बात कर चुकी हूँ। सब लोग अपनी राशि जानते हैं। इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन, ये 12 राशियां हैं। ग्रह 9 है। सूर्य देवता से स्टार्ट करेंगे। सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु को छाया ग्रह बोला जाता है, लेकिन उनका इम्पैक्ट बहुत होता है। ये सारी परेशानी के जो जड़ होते हैं ना, ये राहु और केतु मोस्टली होते हैं, राहु खास करके। और सैटर्न अगर आपकी कुंडली के लिए अच्छे नहीं है तो आपको परेशानी होगी। वैसे वो ज्यादा बदनाम है, ये अलग बात है। प्रथम भाव हो गया। तो एक ज्योतिष को जब आप अपनी कुंडली देते हैं, कुंडली इन द सेंस क्या इंफॉर्मेशन देते हैं आप अपना नेम तो देना ही पड़ता है। नाम में क्या रखा है, बिल्कुल नाम में रखा है सब कुछ। डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है। आपने ये ज्योतिष को दिया। जब वो आपकी कुंडली बनाते हैं, ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है, एस्ट्रोसेज है, एस्ट्रोटॉक है, आप इतने सारी कुंडली बोल के एक सॉफ्टवेयर है, अच्छा है सॉफ्टवेयर, वो भी, उसको भी आप जा सकते हैं। तो आप देखे होंगे कि सबसे पहले ऐसी कुंडली आती है जहां ग्रहों का प्लेसमेंट होता है, ठीक है। आज हम लोग ग्रहों की प्लेसमेंट के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। आज हम लोग बात कर रहे हैं कि किस भाव से क्या देखा जाता है। जैसे फर्स्ट हाउस जो है ना, वो आप है, इसको तनु बोल रहे, मतलब हमारा बॉडी, हमारा व्यक्तित्व, ये फर्स्ट हाउस से देखा जाता है। एक एक शब्द की पहले चर्चा कर लेते हैं सो दैट कि आपको आसानी हो कि क्या देखा जाता है। ये धन भाव है आपका, इसको पराक्रम भाव बोलते हैं। पराक्रम मतलब आपके अंदर कितना साहस, कितना ऊर्जा, कितना डिसीजन मेकिंग पावर आप में है। ये सुख भाव है, सिंगल वर्ड सुख भाव। ये आपका शिक्षा, ये आपका रोग, ऋण,
रिपु, रो ग्रीन रिपु, ये पति / पत्नी का भाव। इसको आयु भाव भी कहते हैं और दोनों एक ही है। बहुत चीज देखा जाता है, मैं सिंगल वर्ड में डिफाइन करती हूँ। ये जो है आपका धर्म भाव है या तो पिता का भाव आप बोल सकते हैं। ये कर्म भाव है आपका, ये आय का भाव है और ये जो है आपका खर्च का भाव है, अनवांटेड एक्सपेंडिचर का भाव है। बहुत चीज देखते हैं, 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो जब आप एक ज्योतिष के पास जाते हैं, आपके ग्रहों की प्लेसमेंट से हमें ये पता चलता है कि आप स्वस्थ हैं या नहीं है, या हमेशा आपके साथ कुछ ना कुछ बहुत ज्यादा लगा रहता है, परेशानी लगी रहती है स्वास्थ्य को लेके, या आपकी पर्सनालिटी कैसी है, आप कैसा दूसरों के सामने आप दिखाई पड़ते हैं, चाहे वो पर्सनल हो, मतलब आप दिखाई कैसा पड़ते हैं, आपका व्यवहार कैसा है, आपका नेचर कैसा है, और आपका स्वास्थ्य के बारे में सारी जानकारी फर्स्ट भाव से हमें पता चलता है। जब आपका सेकंड भाव देखते हैं तो पहला तो सिंपल मैंने लिखा कि धन भाव है। इससे आपके जीवन में जो आपका बैंक बैलेंस है ना, संचित धन, वो कितना होगा। पहले के जमाने में भी और अभी भी ऐसा होता है कि पिता आपके बहुत कमाते हैं, ठीक है, बहुत पैसा छोड़ के गए हैं आपके नाम, तो वो क्या है, आपका संचित धन है। इवन दो इस अभी आप काम नहीं करते हैं, आपको कोई काम नहीं है, आप कोई कार्य नहीं करते हैं, आपका आय का साधन नहीं है, लेकिन आपके अगर ग्रैंड पेरेंट्स और पेरेंट्स ने जब भी बैंक बैलेंस छोड़ के गए हैं, सोना चांदी छोड़ के गए हैं, तो ये धन भाव से देखा जाता है। इट इज कॉल्ड बैंक बैलेंस और संचित धन। थर्ड वाला जो है पराक्रम भाव है। पराक्रम भाव का मतलब होता है कि आप में कितना ऊर्जा है किसी काम को करने की या डिसीजन लेने की। नाम से ही प्रतीत होता है चतुर्थ भाव सुख। सुख क्या होता है, लोगों के कलयुग में सुख का कारण है घर, जमीन, गाड़ी, ये सब सुख है। आपके पास बंगला है, गाड़ी है, बढ़िया बढ़िया बहुत जमीन के मालिक हैं, तो वो आपका सुख का कारक है। यहाँ से आप कितना पढ़े लिखे होंगे या आपकी शिक्षा कैसी होगी, इसकी चर्चा होती है। एक्चुअली शिक्षा के भाव को ना, शिक्षा का जो लेवल है वो 3 भावों में बांटा गया है। एक 4th हाउस से, 2nd हाउस से और 5th हाउस से, इसकी भी चर्चा करेंगे। 6th हाउस जो है उसको रो ग्रीन रिपु का हाउस बोला जाता है। देखा बहुत कुछ जाता है, जैसे यहाँ पे कॉम्पिटिशन्स देखे जाते हैं, नौकरी देखी जाती है, लेकिन ये भाव से आप कितना बीमार हो सकते हैं, आपको क्या बीमारी हो सकती है, आपका लोन का क्या प्रॉब्लम है, आपके शत्रु कितने रहेंगे, या आपको कितना शत्रु जो दुश्मन होते हैं। आजकल तो युद्ध मैदान नहीं होता है, लेकिन वर्क फ्रंट में भी जहाँ भी आप रहते हैं, इंसान है तो वहाँ पॉलिटिक्स होगा ही, है ना। तो आपके शत्रु बनेंगे, तो शत्रु का क्या स्टेटस रहेगा। इस भाव से पति और पत्नी का सुख देखा जाता है, आपका मैरिड लाइफ देखा जाता है। जो हम देख के बताते हैं, देखते ही पता चल जाता है कि आपका वैवाहिक जीवन अच्छा है या नहीं है, आगे होगा या नहीं होगा। अब कुछ का तो इतनी अच्छी कुंडली रहती है, देख के ही मन खुश हो जाता है। ये आयु और मृत्यु का भाव है। देखिए दोनों जो है एक दूसरे के पूरक है। आपकी आयु ज्यादा है, ठीक है, आयु का भाव देखा जाता है। कम है, अगर आयु ज्यादा नहीं है तो आप मृत्यु है फिर, है ना। यहाँ से पिता को देखा जाता है कि आपके पिता कौन है, क्या है, आपसे उनका रिलेशन क्या है। बहुत हद तक, बहुत बार आपकी कुंडली से ये पता चल जाता है कि आप पिता आगे जाके अपना कर्म जो है, व्यवसाय जो है, यदि पिता के साथ करते हैं तो आपके जीवन में कैसा रहेगा। ये आपका कर्म भाव है। कर्म भाव, कर्मज नहीं, कर्म भाव। कर्म भाव का मतलब होता है कि जो भी आप काम करते हैं जीविका के, ये घर बताता है। आपका यश, मान, प्रतिष्ठा, ये घर बताता है कि आपको कितनी मिलेगी, ऊंचा पद मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये
घर बताता है। और इतना जो भी आप कर्म करते हैं उसका आय आपको क्या प्राप्त होगा वो 11th हाउस बताता है। कितना आप कमाएंगे। वैसे ये इच्छा पूर्ति का भी भाव है कि आपकी इच्छा पूरी होगी या नहीं होगी। और ये भाव जो है खर्च का बताता है, एक्सपेंडिचर का बताता है। ये जो घर है वो जेल यात्रा का भी बताता है, बहुत कुछ बताता है इस घर से। तो इस तरह से एक ज्योतिष जो है आपका डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ लेने के बाद सिंगल वर्ड में जो मैंने बताया वो मुझे ही नहीं, कोई भी ज्योतिष को देखते ही ये पता चल जाता है कि आपकी प्रेजेंट स्थिति क्या है या आपकी स्थिति क्या है। प्रेजेंट स्थिति तो जब चर्चा करेंगे दशा, महादशा, अंतर्दशा, गोचर में ग्रहों की क्या दशा है, जब बात चलेगी सब चीज की, तब पता चलेगा कि प्रेजेंट स्थिति क्या है। प्रथम भाव से जैसा मैंने बताया आपको कि आपके व्यक्तित्व, आपका स्वभाव, आपका विचार, आप देखने में कैसे हैं, आपका एटीट्यूड टुवर्ड्स द सोशल कैसा रहता है, वो पता चलता है। यहाँ मैंने एक सिंगल वर्ड दिया है धन का, लेकिन ये भाव जो है धन, वाणी और कुटुंब का भी बताते हैं। मैंने यहाँ पराक्रम लिखा है, साथ साथ ये छोटे भाई बहन और जो बिजनेस के लिए या छोटी मोटी जो यात्रा होती है उसके लिए भी, एंड जो आजकल ऑनलाइन कम्युनिकेशंस का बहुत चल रहा है हर चीज़ में, मैं भी आपके साथ अभी ऑनलाइन हूँ, तो ये भाव बताता है कि आपका वो फ्रूटफुल होगा या नहीं होगा। सुख भाव सिंगल वर्ड है जिसमें जगह, जमीन, घर और आपका बताता है। और एक चीज बताता है, दो चीज बताता है, एक तो माता का सुख भी बताता है यहाँ पे, और दूसरा चीज बताता है कि जनता का साथ आपको कितना प्राप्त होगा। ये बात 5th हाउस जो है वो शिक्षा का है, बिल्कुल है, संतान का भी है, और जो शेयर ट्रेडिंग या आकस्मिक धन लाभ जो मैं चर्चा करती हूँ ना, इसके लिए 5th हाउस जिम्मेदार है। इसकी बात हो चुकी है, रोग ऋण रिपू की बात होती है, पर यहाँ से नौकरी और जो आप गवर्नमेंट जॉब कंप्लीट करते हो या फिर कोई भी कंपटीशन इस 6th हाउस से बताया जाता है। यहाँ पे पति पत्नी सुख की बात होती है, और जब हम पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं ना तो 7th हाउस बहुत देखा जाता है। और जो भी लोग डेली इनकम में है, ठीक है, किराना का शॉप है वहाँ डेली इनकम है, कपड़े का शॉप, मतलब जो भी बिजनेस है सब में डेली इनकम का प्रोसेस रहता है। तो ये हाउस अगर आपका अच्छा है तो आपका डेली इनकम अच्छा चलेगा। ये बात हो चुकी है कि ये आयु का है, साथ साथ ये आपका रिसर्च का भी हाउस है। यदि आप ज्योतिष सीख रहे हैं तो ये हाउस आपको सपोर्ट करेगा। यदि आप रिसर्च लाइन में जाना चाहते हैं तो ये हाउस आपको सपोर्ट करेगा। गुप्त विद्या, रिसर्च, ये सब चीज इससे, और ऐसी संपत्ति जो कि आप मतलब आपको पता भी नहीं है कि वो संपत्ति आपको प्राप्त होगी, ये भी 8th हाउस से पता चलता है। यहाँ से मैंने बोला पिता का घर है, साथ में धर्म का भी घर है। धर्म का मतलब कि आपका अपने धर्म के प्रति कितना विश्वास, कितना इंक्लिनेशन, ये भाव बताएगा। 9th हाउस बताएगा। कर्म का मैं बता चुकी हूँ कि इससे यश मान प्रतिष्ठा देखा जाता है। इस भाव से आपका कर्म जो आप करते हो देखा जाता है। इस भाव से ये पता चलता है कि आपको क्या कर्म करना चाहिए जो आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा। कर्म मतलब नौकरी हो, व्यवसाय हो, कुछ भी। ये आय, इच्छा पूर्ति और बड़े भाई बहन को बताता है। यहाँ पे जैसे मैंने बोला 12th हाउस खर्चा, अनवांटेड खर्चा है। ये इन्वेस्टमेंट को भी बताता है। अगर इस जगह खर्चा हो रहा है, कितने लोगों के साथ, बहुत आपके साथ भी होता होगा कि पैसा तो आता है लेकिन कहाँ चला जाता है पता नहीं चलता। ये हाउस बहुत जिम्मेदार है। लेकिन अगर वहाँ पे शुभ ग्रहों की दृष्टि है तो वही पैसा आपको क्या करेगा ना, इन्वेस्टमेंट करने में मदद करेगा। हॉस्पिटल का सारा खर्चा यहाँ से देखा जाता है। भाग रहे हैं अगर आप हॉस्पिटल तो देखिए आपका ये हाउस कहीं ना कहीं किसी पीड़ित ग्रह से जो है, पापी ग्रह से पीड़ित है।
और जेर यात्रा भी मैंने बता दिया, वो भी देखा जाता है। लिटिगेशन जो कोर्ट कचहरी का है ना, ये 6th हाउस से देखा जाता है। तो जब एक ज्योतिष के पास आप जाते हैं तो आपके मात्र 3 चीज देने से आपके बारे में हमें बहुत कुछ पता चल जाता है। पहला वाला वीडियो में जरूर जानिए कि राशि क्या है, ग्रह क्या है और अभी एकक भाव क्या क्या बताता है आपके बारे में, वो जानिए। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि देखिए जब 1 बाय 1 स्टेप जाएंगे ना तो ज्योतिष समझ में भी आएगा और सीखने में भी मजा आएगा, यदि आप सीखना चाहेंगे तो। अदरवाइज समझिए, इसीलिए कि आप अगर अपना कुंडली समझ पाते हैं तो बहुत चीज आप अकॉर्डिंगली कर पाएंगे, लेकिन पूरा समझ के करना है। आधा अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है। उम्मीद है मैं आपको समझाने में सक्षम हुई हूँ। जुड़िए मेरे साथ, कनेक्ट होइए